हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग जैसा कि मैंने बतलाया था कि लुसेंट रिवीजन क्लास कराऊंगा, तो लुसेंट रिवीजन क्लास में संविधान सभा चल रहा है। संविधान सभा में भारतीय संविधान में संविधान सभा चैप्टर में हम लोग 40 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और 41वां क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। प्रारूप समिति ने, जानते हैं कि प्रारूप, संविधान का प्रारूप जो था, संविधान का प्रारूप वह तैयार किए थे BN राव। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी ना। तो जब भारत आज़ाद होता है, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद होता है, उसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया जाता है। संविधान सभा का पुनर्गठन किया जाता है और पुनर्गठन होता है 31 अक्टूबर 1947 को। संविधान सभा का पुनर्गठन कब होता है? 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन होता है। और पुनर्गठन के बाद, आज़ादी के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन होता है। पुनर्गठन के बाद कुल 299 सदस्य रहते हैं संविधान सभा में, जिसमें प्रांतीय क्षेत्र के 229 सदस्य थे और 70 सदस्य थे देशी रियासत के। कितने सदस्य थे देशी रियासत के? और प्रांतीय क्षेत्र के 229 सदस्य थे। और कुल जब 31 अक्टूबर 1947 को संविधान का पुनर्गठन होता है तो कुल सदस्य 299 था। तब उसके बाद 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति अपनी रिपोर्ट पेश करती है। और इस पर बैठक जो होती है, पहली बैठक संविधान के प्रारूप पर पहली बैठक बहस के लिए होती है 4 नवंबर से 9 नवंबर 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच 1948 में। ठीक है, कब होती है? 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच 1948 को। फिर दूसरी बैठक होती है, फिर तीसरी बैठक होती है, तब जाके प्रारूप जो है वह प्रारूप पर हस्ताक्षर होता है, संविधान के प्रारूप पर। और जब हस्ताक्षर होता है उस समय 284 सदस्य अवेलेबल होते हैं। कितने सदस्य अवेलेबल होते हैं? 284 सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को हुआ था ना। क्या यह सही कथन सही है या गलत है? पुनर्गठन के बाद कुल सदस्य संख्या 299 थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या क्या 299 थी? देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 89 थी। तो आपको इसमें से बताना है कि 1, 2, 3 कथन में से कौन सा सही है। और इसी टाइप का प्रश्न आजकल अधिकतर पूछा जाता है, तो आप लोग तैयार रहे पहले से ना। AEDO में जो क्वेश्चन पूछा है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन लुसेंट से ही था, बस केवल इस रूप में दे दिया जिसके कारण बच्चा नहीं बना पाया ना। तो आप तैयार रहे अब इसके लिए। ठीक है, क्या कह रहा है? संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को हुआ था। जी बिल्कुल, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद होती है तो संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को होता है। पुनर्गठन के बाद कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो 299 थी। 299 में से 229 सदस्य जो था वह प्रांत के लिए था और 70 सदस्य देशी रियासतों के लिए थी। तो देशी रियासत के लिए क्या 89 था? तो नहीं, देशी रियासत के लिए 89 था। कितना था? 70 था। और प्रांत के लिए 229 था। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक चला? तो प्रथम वाचन जो होता है, प्रथम वाचन वह चलता है 4 नवंबर से 9 नवंबर। ठीक है, और यह चलता है 1948 में। फिर चलता है 15 नवंबर से 17 अक्टूबर। यह 1948 में शुरू होता है और 1949 तक चलता है। पहला वाचन ही था, दूसरा वाचन ही था, और तीसरा वाचन जो है
वह शुरू होता है फिर 14 नवंबर को। 14 नवंबर 1949 को शुरू होता है। 14 नवंबर, तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को शुरू होता है और यह 26 नवंबर 1949 तक चलता है। ठीक है, 14 नवंबर 1949 को शुरू होता है, 26 नवंबर 1949 तक चलता है तीसरा वाचन। तो पहला वाचन इसमें पूरा पूछ रहा है कि प्रथम वाचन कब से कब तक चला, तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। ठीक है, इसमें ई चला था दूसरा वाचन, यह चला था तीसरा वाचन। इसी तरह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान पारित हो जाती है और संविधान को पारित कर दिया जाता है। उस समय 284 सदस्य, संविधान सभा के 284 सदस्य अवेलेबल थे। तो पूछ दिया जाए अगर कि भारतीय संविधान पर कितने सदस्य का हस्ताक्षर है, तो हस्ताक्षर है 284 सदस्य का। कितने सदस्य का? 284। 299 में से 284 अवेलेबल थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का दूसरा वाचन कब प्रारंभ हुआ? संविधान सभा का दूसरा वाचन जो था वह कब शुरू हुआ? तब 15 शुरू कब हुआ ना, तो 4 नवंबर 1948 को तब पहला शुरू होता है और यह चलता है 9 नवंबर तक। ठीक है, दूसरा शुरू होता है 15 नवंबर 1948 को और यह चलता है 17 अक्टूबर 1949 तक ना। और तीसरा शुरू होता है 14 नवंबर 1949 को तीसरा शुरू होता है। तो पूछ रहा है कि दूसरा वाचन कब प्रारंभ हुआ, तो 15 नवंबर 1948 को। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का दूसरा वाचन कब तक चला? कब तक चला? तो 17 अक्टूबर 1949 तक। नेक्स्ट, संविधान का तीसरा वाचन कब प्रारंभ हुआ? तीसरा वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ था 14 नवंबर 1949 को और चला था 26 नवंबर 1949 तक। और इसी दिन संविधान को पारित कर दिया जाता है और 15 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद? 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया जाता है। और जब संविधान बन के तैयार होता है तो उसमें 395 अनुच्छेद थे ना, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और अनुसूची की संख्या 8 थी। 8 अनुसूची थी, 22 भाग और 395 अनुच्छेद। 8 अनुसूची, 22 भाग, 395 अनुच्छेद था इस। ठीक है, अगला देखिए, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। कितने सदस्य का हस्ताक्षर था? 284 सदस्य। अगला, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों? 284। आजादी के बाद इतनी सदस्य थी ना। जब संविधान सभा का गठन होता है तो टोटल सदस्य संख्या 389 थी ना। तो और जब आजादी के बाद जब पुनर्गठन होता है ना, तब होता है उसकी सदस्य संख्या 299। और संविधान पर कितने लोग के हस्ताक्षर था? तो 284 सदस्य का हस्ताक्षर था। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में विदेश मामला का विभाग किनके पास था? विदेश मामला, देखिए, विदेश मामला प्रधानमंत्री, विदेश मामला और राष्ट्रमंडल तीनों जो था, यह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने पास रखे थे। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना प्रसारण तथा राज्य मंत्री। ठीक है, कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू कौन क्या थे? प्रधानमंत्री, विदेश मामला और राष्ट्रमंडल किनके पास था? जवाहरलाल नेहरू जी के पास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। सरदार पटेल जी गृह, सूचना प्रसारण और राज्य मंत्री थे। ठीक है, और कानून मंत्री कौन थे? कानून मंत्री थे हमारा बी.आर. अम्बेडकर जी। कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी कानून मंत्री कहिए या विधि मंत्री, क्या कहिए? विधि मंत्री थे, विधि मंत्री। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना प्रसारण
और राज्य मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्र भारत के विदेश मंत्रालय तो जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। अगला, राज्यों के मामले में विभाग किस मंत्री के पास था? तो राज्यों के मामले में विभाग जो था वह मंत्रालय था सरदार वल्लभ भाई पटेल ना। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। जगजीवन राम जी श्रम मंत्री थे, जगजीवन राम जी। मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, पहले शिक्षा मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। जगजीवन राम श्रम मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री स्वतंत्र भारत के, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और राज्यों के मामले के विभाग के मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। रियासत विभाग का गठन, रियासत विभाग का गठन कब किया गया था? रियासती विभाग का गठन कब किया गया था? जब देखिए, जब आज़ादी के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हो गया ना, पुनर्गठन के बाद उस पर बहस भी हो गया, तब बात हुई कि रियासत को मिलाया जाए। सारा रियासत नखरा कर रहा था तो रियासत को मिलाने का काम किया गया। तो रियासती विभाग के अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष जो थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। क्या थे यह? अध्यक्ष थे। और सचिव बनाया गया बीपी मेनन जी को, बीपी मेनन जी को सचिव बनाया गया। किनको बनाया गया? बीपी मेनन जी को। सचिव किनको बनाया गया? बीपी मेनन जी को। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ना। और 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया गया ना। रियासती विभाग का गठन कब किया गया? 5 जुलाई 1947। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया गया। रियासती विभाग के सचिव कौन थे? तो रियासती विभाग के सचिव कौन थे? बीपी मेनन जी। कौन थे? बीपी मेनन जी। अगला, संविधान निर्माण कार्य में कुल कितना व्यय हुआ? तो देखिए, अप्रॉक्स मान ले तो 64 लाख रुपया खर्च हुआ। तो 63,96,729, 63,96,729, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान पारित किए जाने के समय उसमें कितने अनुच्छेद थे? तभी अभी बताए हैं कि 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे ना। भाग कितने थे? तो 22 भाग थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। अभी जो है 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और अनुसूची की संख्या 12 हो गई है। कितनी अनुसूची हो गई है? 12 अनुसूची हो गई है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को ही होती है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है और इसी दिन राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। आजाद भारत के खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उन्हें भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुना जाता है। किन्हें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। किस दिन? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान, 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान, जनगण मन को, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को चुना जाता है, ठीक है। वंदे मातरम को चुना जाता है। राष्ट्रगान, जनगण मन,
और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रगान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब अपनाया जाता है? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र बाबू को पहला राष्ट्रपति चुना जाता। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। ये भी सही है। एक था या दो था। संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो देखिए 26 नवंबर 1949 ना 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है वह 15 अनुच्छेद मात्र लागू होता है, ठीक है, और पूर्ण रूप से लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। तो तीनों कथन सही है। तो हमारा 1 2 3 तीनों कथन सही है, ठीक है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाता है। और पिंगली वेंकैया राष्ट्र ध्वज जो है हमारा राष्ट्र ध्वज, उसके डिजाइनर कौन थे? पिंगली वेंकैया। क्या नाम था उनका? पिंगली वेंकैया, ठीक है। और कब अपनाते हैं? 22 जुलाई 1947 को। और 24 जनवरी 1950 को हम लोग 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाते हैं। राष्ट्रगान को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाते हैं, जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में। और इसी दिन राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को अपनाते हैं, वंदे मातरम को अपनाते हैं, ठीक है। अगला, संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया गया था? संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया गया था? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। कौन कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन। चलिए, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाना, प्रथम राष्ट्रपति चुनना, ठीक है। तो हमारा 2, 3 और 4 कथन सही है, तो उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है।